केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बारिश की कमी से जूझ रहे देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। कैबिनेट ने गन्ना किसानों को उनका बकाया दिलवाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन चीनी उद्योग को देने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के बीच स्पेक्ट्रम को साझा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के जरिए कंपनियां इस्तेमाल न होने वाले स्पेक्ट्रम को बेच पाएंगी। साथ ही कंपनियां जरूरत पड़ने पर पूल से स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर पाएंगी। स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग को मंजूरी से नीलामी में शामिल हुए बिना बैंडविड्थ बढ़ाने का विकल्प मिल सकेगा। विपक्ष के हंगामे के कारण मॉनसून सत्र के सुचारू रूप से न चल पाने की स्थिति को देखते हुए एनडीए नेताओं ने आज एक बैठक बुलाई है, जिसमें जीएसटी विधेयक सहित महत्वपूर्ण लंबित विधायी कामकाज को निपटाने की उनकी रणनीति पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह ये बैठक बुलाई है। इसके साथ ही आज संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक भी होगी। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर हो रही है, ताकि जीएसटी विधेयक को पारित कराया जा सके। संसद में लगातार चल रहे गतिरोध और संसद चल न पाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संसद को चलाने के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। सरकार ने ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के त्याग पत्र की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में बुधवार को भारी हंगामा हुआ और कांग्रेस का कार्यस्थगन प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आम आदमी को मिली बड़ी राहत। जहां एक तरफ जुलाई में खुदरा महंगाई दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ जून में आईआईपी आंकड़ों में मजबूती देखने को मिली है। जुलाई में खुदरा महंगाई की दर रिकॉर्ड निचले स्तर 3.78% पर आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए तीनों लोगों के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने सोमवार को तिरप जिले में खौसा से 12 किलोमीटर दक्षिण में दुर्घटना स्थल की पहचान की थी। इसके 3 दिन बाद बुधवार को ये शव निकाले गए। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने और अभी हाल ही में हुए दीनानगर में आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों और जम्मू एवं कश्मीर की पुलिस को तैनात किया गया है। कठुआ की पुलिस अधीक्षक नीवा जैन ने बताया कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की अंतर्राज्यीय सीमा पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। करीब 199 कछुओं के साथ मलेशिया रवाना होने जा रहे एक शख्स को सीमा शुल्क अधिकारी ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। उसे कुआलालंपुर रवाना होने से पहले ही पकड़ लिया गया। महेश के पास से जो बैग बरामद हुआ उसमें चमकने वाले कछुए शामिल थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी भारी कीमत है। संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को कल उस वक्त झटका लगा जब अमेरिका, रूस और चीन ने सुधार से जुड़ी वार्ताओं का विरोध किया। तीनों मुल्कों ने सुरक्षा परिषद सुधार से जुड़ी बातचीत तक का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कोटेसा ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को लिखे पत्र में कहा कि वे उन समूहों और सदस्य देशों के रुख को दर्शाने वाले पत्रों को प्रसारित कर रहे हैं, जिन्होंने ये संकेत दिए कि वे अपने प्रस्तावों को वार्ता से जुड़े दस्तावेज में शामिल नहीं करना चाहते। उत्तर पूर्वी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में बुधवार देर रात हुए औद्योगिक क्षेत्र में 2 भारी विस्फोट से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 लोग घायल हो गए। चीन के केंद्रीय टेलीविजन, सीसीटीवी और न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पहला विस्फोट स्थानीय समय अनुसार देर रात 11:30 बजे विस्फोटकों के जखीरे में हुआ। इसके आधे सेकंड बाद दूसरा विस्फोट हुआ। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पहली बार तुर्की के एयरबेस का उपयोग करते हुए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान अगले चरण में पहुंच गया है। बीते महीने ही तुर्की सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को लक्ष्य बनाने के लिए एयरबेस उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ था। भारतीय निशानेबाज गुरप्रीत सिंह बुधवार को ISSF विश्व कप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना चुके हैं। गुरप्रीत ने 586 का स्कोर हासिल किया। हालांकि इस कड़ी में एक अन्य भारतीय निशानेबाज विजय कुमार और पेम्बा तमांग 573 और 563 अंक के साथ 27वें और 41वें स्थान पर रहे। भारत के मंगल सिंह चांपिया और दीपिका कुमारी की मिश्रित रिकवर टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के फाइनल में जगह बनाकर खुद के लिए पदक पक्का कर लिया है।
फाइनल में अब शाम्पिया और दीपिका कुमारी की जोड़ी का सामना युआन रेने सेरानो और आइडा रोमन की जोड़ी के साथ रविवार को होगा। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 2 विकेट पर 128 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की टीम 183 रन पर ढेर हो गई थी।